दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हैं। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों का आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खुलासा कर पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। ग्रहण एक ऐसा समय जब देश भर के मंदिर बंद होते हैं, न वहाँ कोई पूजा होती है और न ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर केरला के तिरुवरूर में बना श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह बंद रखा गया, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में आए तो वह श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर दंग रह गए और मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। मीनाक्षी नदी के किनारे बसा यह मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ के स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना से सब हैरान रह गए थे। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर में दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे एक दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ है और इसलिए तब से इस मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाता है, भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां सबसे पहले भोग रात 3 बजे चढ़ाया जाता है और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे खोले जाते हैं और इसलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ा लेकर जाते हैं, ताकि अगर कभी गलती से भी चाबी से दरवाजा ना खुले तो वह तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लग रही थी और इसलिए इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाना जरूरी होता है। अगर समय पर भोग नहीं लगता तो भूख के कारण यह मूर्ति पतली होने लगती है। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी मंगलम स्वामी की। करीब 1500 साल पहले संत मंगलम स्वामी एक नाव में सवार होकर एक समुद्र से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नाव एक जगह पर फंस गई। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह पानी में उतर गए। तब अचानक उस जगह का सारा पानी सूख गया और उन्हें दिखी श्री कृष्ण की एक 5 फीट लंबी मूर्ति। उन्होंने उस मूर्ति को एक नाव में रखा और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद तिरुवंतरु गांव पहुंचने पर उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रख दिया और खुद स्नान करने चले गए। लौटने पर जब उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वह मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आज तिरुवंतरु में उसी जगह पर श्री कृष्ण का वह भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति जो स्वामी जी को समुद्र में मिली थी, उनका संबंध महाभारत काल से है और यह मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को भेंट की थी। तो फिर यह समुद्र के अंदर कैसे पहुंची? कई लोग मानते हैं कि अपने राज्य को कौरवों के हाथों हारने के बाद जब पांडव वनवास पर जा रहे थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्हें अपनी एक मूर्ति दे दे, जिससे पांडवों को यह आभास होता रहेगा कि उनके साथ सफर में श्री कृष्ण उनके साथ। उनकी प्रार्थना को मानते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यही मूर्ति भेंट की थी। अपने वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 साल तक इस मूर्ति की पूजा की थी। जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो वह अपने साथ इस मूर्ति को ले जाने लगे। उस समय जिस जंगल में वह रुके हुए थे, वहां से के मछुआरों ने उनसे विनती की कि यह मूर्ति उन्हीं के पास छोड़ दे। पांडवों ने मछुआरों की श्रद्धा को देखकर श्री कृष्ण की मूर्ति को उनके गांव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक इस मूर्ति की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। कई संकटों को झेलने के बाद वह अपनी समस्या को लेकर एक साधु जी के पास पहुंचे। तब साधु जी ने उनसे कहा कि वह श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। मछुआरों ने ठीक वैसा ही किया। कई सालों तक श्री कृष्ण की मूर्ति पानी में डूबी रही और फिर यही मूर्ति सालों बाद स्वामी विश्व मंगल स्वामी को समुद्र में मिली। तिरुवरूर कृष्ण मंदिर भारत के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है जिनसे जुड़ी बातें हमें आज भी हैरान कर देती है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए सोनित वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।